चलिए, आप लोग का क्लास इन्वायरमेंट का शुरू हो रहा है आज से। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन जो आपके पॉलिटेक्निक में एक सब्जेक्ट है। ठीक, जिसका आपको लिखित एग्जाम भी देना होगा। ठीक है, अब देखो, आपको नोट्स मिल चुका है, पहले बात आप जान लो। ये आपको इस फॉर्म में आपको नोट्स मिला होगा पीडीएफ में। ठीक है, उसको आप प्रिंट करा लेना। और ये आपका पीडीएफ है, ये आपका नोट्स है। ठीक, लेकिन नोट्स से हम पढ़ाएंगे नहीं। नोट्स आपको है, आप इसको नोट्स देख लीजिएगा। हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट पढ़ाएंगे। और जो भी बताएंगे वो नोट्स में होगा, या तो नोट्स के बाहर होगा, लेकिन आपके एग्जाम में वो आएगा, जैसे कि पिछले बार भी आया था। ठीक है, तो नोट्स के ऊपर मत रहिएगा, या बाद में मत कहिएगा कि सर आपने क्या बता दिया, वो नोट्स में है नहीं। बट नोट्स में सब कुछ रहेगा। कुछ नोट्स के जो बाहर रहेगा वो समझिए कि नोट्स में है नहीं, नोट्स में होना चाहिए था। वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे, एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए आप क्लास शुरू करते हैं। पवन भारतीय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नवीन जी, रंजीत, सुमित, अर्जुन कुमार, नमस्कार। देखो, डायरेक्ट हम लोग क्लास पे आते हैं। ठीक है, क्लास हमको पढ़ना क्या है, हम पढ़ रहे हैं दोस्त इन्वायरमेंट। हमको क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, इन्वायरमेंट, और हिंदी में पर्यावरण। ठीक, पर्यावरण हमको पढ़ना है। पहले हम समझेंगे बेसिक चीज। बेसिक एक आपको हम पर्यावरण के बारे में हम आपको एक सामान्य जानकारी देना चाहते हैं, सामान्य जानकारी, जिससे कि जब हम आपको आगे बढ़ाएं, आगे कुछ बताएं, तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, आसानी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, तो पर्यावरण का सामान्य परिचय, पर्यावरण का सामान्य परिचय आप समझिए। हम पर्यावरण को अगर देखते हैं तो ये शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये दो शब्द से मिलके बना हुआ है। दो शब्द से मिलके बना हुआ है। एक शब्द आपका क्या हो गया, परि। एक शब्द आपका क्या हो गया, आवरण। ठीक, परी को हम क्या बोल देंगे, परी को हम कभी कभी बोलते हैं परितः। और आवरण को हम क्या बोलते हैं, आवृत। क्या दोस्त, आवृत। ठीक है, परी, आवरण। इसका अगर हम अर्थ निकालेंगे तो परी का अर्थ क्या हो जाता है, परी का अर्थ हो जाता है चारों ओर। चारों ओर, या चारों तरफ, कुछ भी आप कह लीजिए। और आवरण का अर्थ क्या हो गया, आवरण का अर्थ हो गया घेरे हुए या ढके हुए। ठीक है, ढका हुआ या घेरे हुए। क्या, देखिए आपको कोई दिक्कत हो आप बोलना, आपको तुरंत बताया जाएगा। ठीक है, तो हम पर्यावरण को सीधा सीधा समझते हैं, सामान्य परिभाषा के अनुसार शब्द से ही। पर्यावरण को हम उसके शब्द से ही पहले समझते हैं कि है क्या। तो हमने क्या देखा कि पर्यावरण में दो शब्द। कौन, नवीन। हाँ बोलिए, नवीन जी बोलिए। नवीन जी। हाँ, बोलिए। देखो, आप वो करिए तो फिर बोलिए। ठीक है, आप हैंड रेस करिए, फिर बोलते नहीं है, अच्छा नहीं लगता। और फिर आपको जो ना समझ में आए आप कमेंट कर दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा। ठीक है, नहीं बोल पा रहे हैं, अगर हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं तो आप बोल दीजिएगा। ठीक है, आप देखो, पर्यावरण जो है वो दो शब्द से मिलके बना है। उसमें निकल गया एक परि, एक आवरण। परि का अर्थ क्या हो गया, चारों ओर। आवरण का अर्थ क्या हो गया, ढका हुआ या घेरा हुआ। आवरण को हम कहते हैं कवर, पूरी तरीके से कवर किया हुआ। ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं, आवरण, या उसी को हम कहते हैं आवृत। ठीक है, तो चारों ओर ढका हुआ। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि भैया कौन किसको ढका हुआ है। घेरे हुए समझ में आ रहा है,
चारों ओर घेरे हुए। कौन किसको घेरे हुए, कौन किसको ढका हुआ है? तो यहाँ पे एक लाइन आपको समझनी है, एक लाइन में सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन किसको घेरा हुआ है। तो ये देखिए, यहां से अब निकल के आता है सभी जीवधारियों को, क्या समझ दोस्त, सभी सभी जीवधारियों को अजैविक एवं भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। सभी जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये चीज आपके नोट्स में नहीं है, इसलिए हम आपको हमें लिखना पड़ रहा है। नोट्स में होता तो हम सीधा बता देते, आप नोट्स अपना देख लेते, लेकिन चूंकि नोट्स में है नहीं और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये लिखना पड़ रहा है हमको। ठीक है, कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हम आपको ऐसे ही बता देंगे। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो सभी जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों को या समस्त जीवधारियों को, ठीक है, सभी या समस्त कुछ भी आप लिख दीजिए, दोनों की है, समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ, समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। तो ये हमको समझ में आया पर्यावरण में कि कौन किसको घेरा हुआ है, कौन किसको घेरा हुआ है भैया। तो जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। अजैविक या भौतिक पदार्थ कहने का अर्थ है अजैविक, देखो जीवधारी को ही हम कह देते हैं जैविक, इसी को हम क्या कह देते हैं, जैविक, और इसको हम कहते हैं अजैविक। देखो जैविक कहने का अर्थ है जिसमें जीव है, जिसमें जीव है, और अजैविक जिसमें जीव नहीं है। अपनी प्राइमरी वाली भाषा में, जैसे हम लोग प्राइमरी में पढ़े थे, सजीव और निर्जीव, वही चीज है। इसको हम आप कह दीजिए सजीव, और इसको हम क्या कह देंगे, निर्जीव। ठीक, अभी समझ में आया, सजीव है निर्जीव है। तो पर्यावरण में क्या है कि सभी सजीव प्राणी को निर्जीव वस्तुएं घेरे हुए हैं। तो ये आपका निकल के आता है पर्यावरण से, समझिए आप। यहाँ से हमको एक चीज और मिला, क्या मिला, यहाँ से हमें एक चीज और मिला, क्या मिला दोस्त, कि भैया जो पर्यावरण है, ये जो पर्यावरण है, इसमें तो सिर्फ दो ही घटक शामिल हैं जो दिख रहे हैं हमको। एक क्या दिखा, एक आपको क्या दिखा, एक आपको क्या दिखा, जीवधारी, एक आपको दिखा अजैविक या भौतिक पदार्थ। इसके कहने का ये अर्थ हुआ कि पर्यावरण में मुख्य रूप से सिर्फ दो ही शामिल हैं। पूरे पर्यावरण में जो भी हमारे आसपास दिख रहा है, पर्यावरण में सिर्फ दो ही मुख्य, दो प्रकार से ही हम इसको बांट सकते हैं। क्या, एक क्या आपका हो गया, आप समझो ना, एक हो गया जीवधारी, जिसको हम कहते हैं, लिखेंगे इसको हम क्या कहेंगे, जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण हुआ, क्या हुआ, जैविक पर्यावरण, अर्थात जिसमें जीव है, जीवित, इसी को हम क्या कह देंगे दोस्त, जीवित, इसी को हम क्या कह देंगे, जीवित, इसी को हम जैव भी कह सकते हैं, इसी को हम जैव भी कह सकते हैं। इसका इंग्लिश में नाम अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, बायोटिक, बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, बायोटिक इन्वायरमेंट, ये आपका क्या हो गया, पर्यावरण में दो को हम मुख्य रूप से दो प्रकार से बांट सकते हैं, जिससे से हमको परिभाषा के अनुसार ही समझ में आया। कौन है, एक मिनट, हट गए यार, हैंड रेज करते हो फिर हट जाते हो, कुछ आपको बोलना है आप बोल दो। याविता गुप्ता, गुड मॉर्निंग, सॉरी फॉर लेट। आप समझिए, ठीक है, आप समझिए बस। पर्यावरण क्या हुआ, इसमें हमने देखा कि जीवधारी और अजैविक पदार्थ, अर्थात सिर्फ दो ही पदार्थ हैं, दो ही मुख्य रूप से दो प्रकार से ही हम पर्यावरण को बांट सकते हैं, जिससे कि हमको पर्यावरण शब्द से ही निकल के आ रहा है। पर्यावरण शब्द से ही हमको समझ में आ गया क्या, कि भैया इसमें सिर्फ दो ही प्रकार से हो सकते हैं मुख्य रूप से, क्या, एक तो जिसमें जीव है अर्थात सजीव, एक जिसमें जीव नहीं है अर्थात निर्जीव। जैसे कि हमने देखा, इसी आधार पर पर्यावरण को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, लिख दो यहाँ पे, इसी आधार पे हम पर्यावरण को दो प्रकार से बांट दिए हैं। पहला क्या बांटे, जैविक पर्यावरण, जैविक को ही हम जीवित भी बोल देते हैं, और दूसरा प्रकार, पहला ये हो गया,
और दूसरा प्रकार से जो हम बांट दिए वो आपका क्या हो गया दोस्त, अजैविक पर्यावरण। देखो अजैविक पर्यावरण, ठीक, अजैविक पर्यावरण, इसी को हम क्या कह देंगे, भौतिक पर्यावरण, इसी को हम अन्य नाम दे देंगे क्या, भौतिक, इसी को हम अन्य नाम दे देंगे, इसको हमने कहा जीवित, इसको हम कह देंगे अजीवित, ठीक है, अजीवित, अजीवित पर्यावरण हो गया, ठीक। इसी को आप अजैविक, भौतिक, अजीवित, निर्जीव पर्यावरण कुछ भी आप कहिए, और इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा दोस्त, फिजिकल, फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक। तो मुख्य रूप से हमको समझ में आ गया कि पर्यावरण को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक सजीव में, एक निर्जीव में, अपनी प्राइमरी वाली भाषा में, किताबी भाषा से बहुत दूर, अपनी भाषा में जो हमको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा एक बार आप बता दो, आवाज वगैरह तो आ रही है ना, आवाज वगैरह तो जा रही है, एक बार बता दीजिए आप, कौन, सुमित सैनी, कोई बता दो यार, आवाज, आवाज क्लियर है ना, चलो ठीक है। पर्यावरण हमने दो प्रकार से बांटा, हमने नहीं बांटा, पर्यावरण खुद बता रहा है, पर्यावरण ने खुद बताया कि भैया हम दो शब्द से मिलकर बने हुए हैं, एक शब्द है परि, एक शब्द है आवरण। परि का अर्थ हुआ चारों ओर, और आवरण का अर्थ हुआ ढका हुआ या घेरे हुए। तो हमने एक सवाल किया कि भैया कौन किसको घेरा हुआ है, कौन किसको ढका हुआ है, तो वहां से हमको समझ में आया कि समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं, ठीक। बस यहीं से हमको समझ में आ गया, जीवधारियों को अजैविक पदार्थ, अर्थात जीवधारी जिसमें जीव है सजीव, अजैविक जिसमें जीव नहीं है निर्जीव। तो हमको यहाँ से मिल के क्या आया कि पर्यावरण में सजीव और निर्जीव दो ही की भूमिका है। तो यहाँ से हमने पर्यावरण को दो प्रकार से बांट दिया, एक बांटा जैविक पर्यावरण में, एक हमने बांटा अजैविक पर्यावरण में। इसको हम भौतिक भी कह सकते हैं, अजीवित भी कह सकते हैं, और फिजिकल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम और आगे लेके चलते हैं, क्या समझे, इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके, इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, क्या, इसको भी हम बांट देते हैं, इसको भी हम बांट देते हैं, समझिए आप, समस्त जीवधारी। अब देखिए भैया जीवधारी में तो हम भी आ गए, मनुष्य भी आ गया, पेड़ पौधे भी आ गए, ठीक। तो जीवधारी में कौन आए, दो, एक जंतु, एक पेड़ पौधे अर्थात वनस्पतियां। तो इसको इस आधार पे भी हम दो भाग में बांट दिए। देखिए ये हम आपको पर्यावरण का बस एक सामान्य परिचय दे रहे हैं, अभी आपको जानना है कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण है क्या, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पर्यावरण का ह्रास कैसे प्रारंभ हुआ, पर्यावरण का ह्रास प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, ठीक है। इसके बाद हमको वो जानकारी मिलेगी, ठीक। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि अध्ययन में पर्यावरणीय अध्ययन को शामिल क्यों किया गया, ठीक। आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि पर्यावरण को एक विषय के रूप में लाया गया और पर्यावरण को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है। तो हम जैविक पर्यावरण को दोस्त दो प्रकार से बांटते हैं, पहला क्या हो गया, वानस्पतिक, वानस्पतिक पर्यावरण, वानस्पतिक पर्यावरण, वानस्पतिक पर्यावरण क्यों हमने पहले ही बताया, जैविक, तो जैविक में दो प्रकार के, पहला जीव जंतु आ गया, एक दूसरा क्या आ गया आपका, वनस्पतियां आ गई, ठीक है। तो वनस्पति को अंग्रेजी में क्या बोल देंगे, फ्लोरल, ठीक है, इसको हम बोल देंगे क्या, फ्लोरल एनवायरनमेंट। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जंतु, जंतु पर्यावरण, क्या, जंतु पर्यावरण, इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं क्या, फॉनल, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा यार, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसी आधार पर हम इसको भी बांटेंगे, हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि जब आपको हम आगे बताएंगे, आपको आगे मिलेगा इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, नॉन लिविंग कंपाउंड, लिविंग कंपाउंड, ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी दोस्त जब आप ये सामान्य जानकारी आपके पास होगी। और सामान्य जानकारी कैसे होगी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने बांट दिया दो प्रकार से, वनस्पति में बांट दिया, जंतु में बांट दिया, जीवधारी, जीवधारियों को हमने दो में बांट दिया, और जो अजैविक हैं, जो निर्जीव हैं, इनको हम
3 पार्ट में बांटेंगे। हम नहीं बांटेंगे, आप ही बांटेंगे। बताइए कैसे? देखिए, हमने क्या देखा कि जो भौतिक पदार्थ है वो 3 ही जगह पाए जा सकते हैं संभवतः। जैसे एक स्थल मंडल, एक थल में जहां हम लोग हैं पृथ्वी पे, या तो पृथ्वी पे होगा पहला। दूसरा कहाँ पाया जा सकता है? या तो वो जल में पाया जाएगा भैया, या तो पृथ्वी पे होगा, या तो जल पे होगा, जल में होगा, दोनों जगह है। और तीसरा क्या होगा? वायु में होगा। तो कुछ जल पे होंगे, कुछ थल पे होंगे, कुछ वायु वायु में होंगे। ठीक है, इस आधार पे हमने अजैविक पर्यावरण को 3 भाग में बांट दिया आसानी के साथ, जिसमें हमको कुछ समझना ही नहीं है कि किस प्रकार से बांटा गया। हमने क्या किया? निर्जीव पदार्थ 3 जगह, पृथ्वी पे, जल में, वायु में, इस आधार पे हमने बांटा स्थल मंडलीय पर्यावरण। स्थल स्थल मंडलीय पर्यावरण। ठीक, स्थल मंडलीय, तो इसको हमने कह दिया लिथोस्फेरिक। ये शायद आपके नोट्स में है नहीं, इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है। हमने एक बार आपका नोट्स देखा कि हाँ नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो हमने समझा कि नोट्स में ठीक ठाक हैं आपको, लेकिन हमको नोट्स से ज़्यादा, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आएगा, जैसे पिछली बार भी हमने नोट्स से पढ़ाया था, तो जो एग्जाम में आया था नोट्स का नतीजे से नहीं, जो हमने बताया था, जो हमने क्लास कराया था, जो हमने सर को भी बताया था, सर अगले दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी चला था एग्जाम के पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी चला था, इसलिए क्योंकि वो नोट्स में नहीं था। हमने कहा सर नोट्स का मुश्किल है, थोड़ा बहुत ही आएगा, लेकिन हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया था उसमें से ही सारे क्वेश्चन आए थे लगभग। ठीक है, और पूरे क्लास के बाहर क्वेश्चन आना नहीं है, आपको लिखना है, लिखने के नज़रिए से ही आपको समझना है। देखो दोस्त, हम आपको रटा नहीं पाएंगे और ना ही आप रट पाएंगे। हो सकता है आप रट ही लें, लेकिन हम आपको रटाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आपको समझा देना। ठीक है, हम आपको समझाएंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो आप अपने अनुसार लिखेंगे। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, आप अपने अनुसार लिखेंगे। ये सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ना, ये आप अपने हिसाब से लिख देंगे। आप समझ रहे होंगे, आप लिख देंगे। तो अजैविक पर्यावरण को हमने क्या बांटा? स्थल मंडली में बांट दिया, स्थल में, जल में तो हमने जल में बांट दिया। ठीक, जल मंडलीय पर्यावरण, जल मंडली, इसको हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेरिक। स्पेलिंग वगैरह देख लेना। ठीक है, समझ रहे हो आप? और तीसरा हमने क्या कहा है कि वायुमंडलीय, भैया वायु में होगा कुछ भौतिक पदार्थ, जैसे विभिन्न प्रकार के गैसें, विभिन्न प्रकार के परतें, आगे आपको बताएंगे। वायुमंडलीय पर्यावरण। ठीक है, वायुमंडल, इसको हम बोल देंगे क्या दोस्त? एटमॉस्फेरिक। ये इस 3 प्रकार से हमने बांटा। समस्त जीवधारी, जो कि हमको पहले ही मिल चुका है। देखो हमने क्या देखा? पर्यावरण 2 शब्द से बना है, परि, आवरण। इससे निकल गया चारों ओर, आवरण से निकल के आया क्या? इसका अर्थ हुआ क्या? ढके हुए, जो चारों ओर से ढके हुए हैं। लेकिन प्रश्न हुआ भैया कि कौन किसको ढका हुआ है? तो हमने देखा कि समस्त जीवधारी, समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। तो हमको समझ में आया कि यार पर्यावरण में तो सिर्फ 2 ही चीज हमको दिख रही है, एक जीवधारी अर्थात जिसमें जीव है, और एक अजैविक भौतिक अर्थात जिसमें जीव नहीं है। 2 ही चीज हमको दिखा। तो हमने यहाँ से क्या बनाया? पर्यावरण को हमने 2 भाग में विभाजित कर दिया। इसी आधार पे भैया पर्यावरण में क्या शामिल है, इसी आधार पे हमने इसको बांट दिया जैविक पर्यावरण में, इसको हमने बांट दिया अजैविक पर्यावरण में। अब जैविक पर्यावरण हमको 2 चीज दिखाई दिया, क्या? एक जीव जंतु, जिसमें मनुष्य, जीव जंतु आते हैं, जानवर आते हैं, और दूसरा पेड़ पौधे। भाई पेड़ पौधों में भी तो जीव होता है, तो उनका हमने बांट दिया वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। इसी आधार पे हमने अजैविक पर्यावरण को देखे। इसमें हमने पाया 3 प्रकार से, स्थल मंडली, जल मंडली, वायुमंडली। हमने इन 3 प्रकार से इसको विभाजित कर दिया। ठीक है, अभी आगे आप देखोगे ना पर्यावरण का, जैसे पर्वत पर्यावरण, झील पर्यावरण, सरिता पर्यावरण, सागरीय पर्यावरण, सागरीय तट पर्यावरण, अलग अलग प्रकार के पर्यावरण। लेकिन हमको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, अभी आप इसी इसी आधार पे भी आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से सोशल इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, कल्चरल इन्वायरमेंट होता है। लेकिन हमको उधर नहीं जाना है। पॉलिटेक्निक में जितना आपका आएगा, जो क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना है, हमारा उतना ही है। ठीक है, और उसमें हम आपको पर्याप्त जानकारी दे देंगे, उसकी आप चिंता मत करिएगा। ठीक, ठीक है दोस्त।
तो देखो ये चीज हमको समझ में आ गई, हमने इसको विभाजित कर दिया। अब बात आती है कि जिससे हमसे किसी ने कहा कि पर्यावरण क्या है, किसी के अर्थात है हमसे प्रश्न ने कहा कि पर्यावरण क्या है। भैया प्रश्न हुआ कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, परिभाषा। तो हमने इतना समझ लिया, अब हम इसको आम भाषा में, अपनी भाषा में, किताबी भाषा से बहुत दूर परिभाषा हम इसको लिख सकते हैं। क्या समझे दोस्त? इसकी परिभाषा जो है, इसकी परिभाषा हम स्वयं लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा हम स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, परिभाषा आप सीधा लिख दीजिए हमसे। पर्यावरण किसे कहते हैं हमने पहले ही देखा। हम हम जीवधारियों तथा, हमने जो भी पढ़ा वही, हम हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर, हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है, चारों ओर जो हमको घेरे हुए है, वो हमारा पर्यावरण है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक, लेकिन अब परिभाषा के रूप में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों, हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर, चारों चारों ओर जो आवरण है, चारों ओर जो आवरण है, उसे पर्यावरण कहते हैं। सिंपल, साधारण, अपनी भाषा में उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। सिंपल। ये तो हो गया सामान्य परिभाषा। ये क्या हो गया दोस्त? सामान्य परिभाषा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें भी हमने अलग से कुछ नहीं किया, जो हमने आपको अभी बताया है बस वहीं से हमने परिभाषा भी ये बना दिया, एकदम सिंपल भाषा में, लेकिन कुछ ऑथेंटिक परिभाषा कि भैया पर्यावरण में क्या शामिल है। ठीक है, पर्यावरण में क्या शामिल है, पर्यावरण में, पर्यावरण में क्या शामिल है। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें आपको एक चीज मिलेगा कि हम कहेंगे कि पर्यावरण में क्या शामिल है। तो भारत सरकार में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986। देखो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको आगे ना पर्यावरणीय संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित जो कानून है वो आगे आपका आएगा। क्योंकि यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे प्रश्न है कि भैया पर्यावरण में क्या शामिल है, पर्यावरण में क्या शामिल है, इसलिए इस लाइन को हम ले रहे हैं अभी के लिए। ये सामान्य परिभाषा हमारा हो गया। और ये क्या है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, 1986 के अनुसार पर्यावरण में क्या शामिल है, पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, तो वो आप देख लीजिए, वो भी आप यहीं पे देख लीजिए। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये 1986 में आया था। इसमें प्रधानमंत्री थे भारत के राजीव गांधी जी। ठीक है, राजीव गांधी जिसमें प्रधानमंत्री थे जब ये अधिनियम आया था। ये चीज़ें आपको बाद में बताएंगे और बेहतर ढंग से बताएंगे, बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आते भी हैं पर्यावरणीय कानून से। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पर्यावरण में, पर्यावरण में देखो बोल देते हैं एक बार, पर्यावरण में किसी जीव के, पर्यावरण में समझो, पर्यावरण में किसी जीव के चारों ओर, किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक जो निर्जीव हैं एवं जैविक जो जीव हैं, जो सजीव हैं। ठीक, भौतिक एवं सजीव दशाएं, भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ, देखो इधर क्या हो गया हमारा भौतिक, हम आपको एकदम उदाहरण के साथ समझा रहे हैं, आप चिंता ही मत करो। ये होगा आपके क्या, जैविक। भैया पर्यावरण में क्या शामिल है, तो ये अधिनियम कह रहा है, ये अधिनियम कह रहा है कि पर्यावरण में किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक दशाएं एवं जैविक दशाएं।
ठीक है, वहाँ की जो जैविक परिस्थितियां हैं और जो भौतिक परिस्थितियां हैं वो शामिल हैं, एवं उनके साथ उनका जो अंतःक्रिया है, उनके साथ जो उनका अंतःक्रिया है, उनके साथ जो उनका अंतःक्रिया है, अर्थात उनके साथ उनका जो संबंध, जो क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के बीच हो रही है, वो शामिल किया जाता है। ठीक, वो भी शामिल किया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो पर्यावरण में इसी चीज को हम लिख देंगे दोस्त। पर्यावरण में किसी जीव के चारों ओर, एक मिनट, कौन है? कौन है भैया? बोलना जरूर। राजेश विश्वकर्मा, बोलिए। बोलिए सर। अब देखो आप बोल नहीं रहे। देखो आप बोल दिया करो। राजेश विश्वकर्मा जी, आपने 100 किया तो आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आई, ठीक है? आपको कोई परेशानी, आप अच्छा लिख दीजिए, कम से कम आपका देख लें क्या समस्या है। ठीक है? तो पर्यावरण में क्या शामिल है? पर्यावरण में किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक, देखो हमने क्या पहले ही लिखा, हमने इसलिए पहले समझाया आपको, भौतिक एवं जैविक, भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा तथा उनके साथ अंतःक्रिया, एक दूसरे परस्पर जो लोग क्रिया करते हैं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अंतःक्रिया को सम्मिलित अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। ठीक। तो ये पर्यावरण की हमको परिभाषा मिल गई। पहला हमको सामान्य परिभाषा मिल गया, और ये हमने अलग से नहीं लिया है, हम जो पढ़े हैं इसी से हमने बनाया परिभाषा क्या है। ठीक, कि हम पर्यावरण किसे कहते हैं? हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, सिंपल और साधारण भाषा में, किताबी भाषा से बहुत दूर। ठीक। फिर हमने देखा एक ऑथेंटिक परिभाषा, क्या कि भैया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था 1986 में, वो पर्यावरण में क्या क्या शामिल करता है? तो वही सेम चीज है, सेम है, कि भैया पर्यावरण में किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं, उनको शामिल, तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। ठीक। तो यहाँ से हमको पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी उपलब्ध हुई कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं। ठीक। अब देखो हुआ क्या, अब पर्यावरण जैसे जो मनुष्य हैं, जो अन्य जीव जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, मनुष्य हैं, ये जो पर्यावरण है, ये जैसे उन सभी के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करता है, वैसे ही मनुष्य के साथ भी तो करता है। पर्यावरण जैसे जंगली जानवरों को या जैसे अन्य जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, वैसे ही मनुष्यों को भी तो प्रभावित करेगा। वैसे ही मनुष्यों को भी प्रभावित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा भैया? देखो, जब शुरू में, अभी की बात नहीं है, शुरू में जब मानव आए थे, जब मनुष्य आए थे, तो क्या हुआ? हम माना कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हमने क्या माना? पेड़ पौधे हैं, ठीक, मनुष्य हैं, उसके बाद विभिन्न प्रकार के मान लो जानवर हैं। ठीक। तो पर्यावरण जो क्रिया प्रतिक्रिया जिनके साथ करेगा वही मनुष्यों के साथ भी करेगा। अर्थात पर्यावरण प्रभावित एवं नियंत्रण जिस तरह से अन्य जीवों को करता है, ठीक वैसे ही मनुष्यों के साथ भी वो करता है। वही व्यवहार उसका मनुष्यों के साथ भी होता है पर्यावरण का। हमने इनसे ऑक्सीजन लिया, हमने इनको कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ठीक। अब देखो पेड़, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझो, थोड़ा सा ग्राफ में, थोड़ा सा देखो। देखो अब हुआ क्या,
शुरू शुरू में पर्यावरण में इनकी संख्या ज्यादा थी, पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा थी, जंगल ही जंगल थे, वन चारों तरफ वन, एवं उसमें रहने वाले वन्य जीव, कुछ थे पशु एवं मनुष्य। ठीक। ये इनकी क्या भूमिका थी इनके साथ, यही हमको समझना है। मानव का पर्यावरण के साथ संबंध हमको समझना है। मानव का पर्यावरण के साथ संबंध हमको समझना है, किस तरीके से ये घटता गया, ये ये घटता गया। जो पर्यावरण है, जो जंगल है, जो वन है, ये घटता गया, और इनकी जो संख्या है, जीव जंतुओं एवं मनुष्यों की, ये बढ़ता गया। ठीक। ये घटता गया, ये समय के साथ बढ़ता गया, इसीलिए पर्यावरण ह्रास प्रारंभ हुआ। लेकिन इसको भी हम 4 चरण में समझेंगे, इसको भी हम 4 चरण में समझेंगे, आप चिंता मत करो, और अच्छे से समझेंगे मानव का पर्यावरण के साथ संबंध कैसा है। देखो आप समझो, हमने पहले ही बताया कि पर्यावरण जो है, एक मिनट, पर्यावरण जो है, ठीक है, जो पर्यावरण हमारा है, ये जैसे अन्य जीवों को प्रभावित करता है, वैसे ही मनुष्यों को भी प्रभावित करता है, मानव को भी वैसे ही प्रभावित करता है। परंतु जो मनुष्य है भैया, जो मनुष्य है, वो सभी जीवित प्राणियों में शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर सर्वाधिक विकसित प्राणी है, सर्वाधिक विकसित प्राणी है। ठीक है। मनुष्य जो है, वो सभी जीवित प्राणियों में शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर सर्वाधिक विकसित प्राणी है। जैसे आप देखो, घोड़ा है। ठीक। अब घोड़े को मान लो यहाँ से कलकत्ता जाना हो, घोड़े को यहाँ से कलकत्ता जाना हो तो वो कैसे जाएगा? पैदल ही तो जाएगा, दौड़ के जाएगा। ठीक। लेकिन अगर हमें जाना हो, हमें यहाँ से कलकत्ता जाना हो, तो हम तो भैया पैदल नहीं जाएंगे, पहले जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा उतना विकास नहीं हुआ था। धीरे धीरे मानसिक विकास होता गया, और हमने यहाँ से वहाँ जाने के लिए यातायात के विभिन्न प्रकार के साधन हमने खोज निकाले, तो घोड़े वहीं रह गए, हम आगे बढ़ गए। आप समझ में आया कि समस्त सभी जीवित प्राणियों में जो मनुष्य है ना, ये शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर विकसित हो गया। धीरे धीरे समय के साथ साथ इनका विकास होता गया, ये विभिन्न प्रकार के साधन का खोज करते चले गए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। समय के साथ आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोज हुआ। ठीक है। बाद में भाई साइंस आया, बाद में टेक्नोलॉजी आई, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो इंडस्ट्री आ गई। अब यहाँ से हमको कलकत्ता जाना हो तो हम तो या तो बस से जाएंगे या तो ट्रेन से जाएंगे, है कि नहीं? अब हम तो ट्रेन से जाएंगे ना, हम तो घोड़े की तरह पैदल थोड़ी जाएंगे चने खा के। चने खाएंगे लेकिन पैदल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे किससे? ट्रेन से जाएंगे, और फ्री में जाएंगे, नहीं टिकट ले लेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। ये आपको हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे मनुष्य जो है, वो विकसित प्राणी हो गया। ठीक है। तो वो अब जो घोड़ा है, वो पर्यावरण के अनुकूल ही है। मनुष्य भी क्या है? पर्यावरण के अनुकूल है। लेकिन हम विकसित होने के कारण हम पर्यावरण को, या पर्यावरण में परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल ढाल दिए हैं, या अपने अनुकूल ढालने में सक्षम हैं। भाई जो जीव जंतु हैं, समझिए आप समझिए, आप समझिए कि हम जो शुरू में आए थे, तो ये पर्यावरण है, ये पर्यावरण है। जैसे अन्य जीव जंतु पर्यावरण पर ही निर्भर थे, हम भी पर्यावरण पर निर्भर थे। पर्यावरण के अनुकूल सभी जीव जंतु ढले थे, हम भी ढले थे। हमारा विकास होता गया, आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो हम पर्यावरण के अनुकूल तो ढले ही थे, अब हम पर्यावरण को अपने अनुकूल ढालने में सक्षम हो गए। ठीक है। मानसिक विकास, टेक्नोलॉजी, साइंस आने के बाद यही हुआ कि हम पर्यावरण को, जैसे देखो, जब हम आए थे, इसी को हम 4 चरण में समझ लेते हैं सीधा। हाँ ऐसे, ठीक है, इसको हम 4 चरण में हम समझते हैं। आप समझ लो, मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर्यावरण संबंध। मानव पर्यावरण संबंध। ठीक। इसको, इसी को हम कितने चरण में समझेंगे दोस्त? 4 चरण में। पहला, अर्थात कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य शुरू में आए थे पृथ्वी पर, जब उनका पर्यावरण के साथ संपर्क हुआ था, तब से लेकर अब तक
किस प्रकार से पर्यावरण का ह्रास होता गया, यही हम 4 चरण में समझेंगे और आसानी के साथ समझेंगे। ये आपको समझना आवश्यक भी है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया आपका, आप लिखेंगे आखेट एवं भोजन संग्रह का काल, भोजन संग्रह काल या का काल, ठीक। आखेट का अर्थ होता है शिकार, आखेट का अर्थ क्या होता है, शिकार, ठीक है, हंटिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आप इंग्लिश में लिखना चाहें लिख सकते हैं, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है। पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पहला चरण था, ये मानव विकास का प्रारंभिक काल था। ये मानव विकास का क्या था दोस्त, प्रारंभिक, ये मानव विकास का प्रारंभिक काल था, मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल था, विकास की पहली अवस्था थी ये, जब मनुष्य अपने भोजन के लिए शिकार पर निर्भर था, आखेट करता था, जानवरों को मारता था और वो खाता था, ठीक है। और पर्यावरण से उसको कुछ फल कुछ फूल मिल जाते थे खाने के लिए। आपने सुना होगा जंगल में रह लेंगे, कंद मूल फल खा लेंगे, समझिए यही यही है। तो अब इसमें जो पर्यावरण है, मानव जो है, मानव और पर्यावरण के जो बीच की जो भूमिका थी, एक मिनट, कौन, पवन भारती, अरे यार आप हट गए, बोलिए, बोलिए पवन जी। इंग्लिश में क्या लिखा है वही बता दीजिए। क्या चीज, इंग्लिश में सर अच्छा वो जो आप लिखे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये करें इंग्लिश में क्या लिखा है, देखो यही है यार, आखिर हमने लिखा पीरियड, पीरियड का समय काल, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, भोजन संग्रह काल, भोजन संग्रह काल अर्थात कहने का अर्थ है कि हम शिकार पर निर्भर थे पहले, हमने शिकार किया, आखेट हमने शिकार किया, और फिर भोजन संग्रह, हमको भोजन, हमको भाई पका पकाया भोजन थोड़ी ना मिलेगा उस समय, हम पर्यावरण पर ही निर्भर थे, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, हम घुमंतु प्राणी थे, घुमक्कड़ प्राणी थे, क्यों, भोजन के लिए, ठीक है, हम भोजन के लिए घुमक्कड़ प्राणी थे, क्योंकि हमको एक स्थान से नहीं मिल सकता खाने के लिए, हम घूमते रहते थे, किसी फल, कहीं कुछ फल खा लिए, कहीं कोई फूल खा लिए, ठीक है, जंगल के। तो यही है, भोजन संग्रह करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने का वो समय था। इसीलिए पहला चरण जो हम इसको बताए ना, मानव पर्यावरण संबंध जो है, इसको हम 4 चरण में ही समझ पाएंगे, 4 चरण में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये जो 4 चरण है ना, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, आपके में नहीं होगा, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इन्हीं 4 चरण से हम इतिहास का भी विकास समझ जाते हैं। और जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो इन्हीं 4 चरण से हम ये भी समझते हैं कि राजनीतिक विकास कैसे हुआ, इन्हीं 4 चरण से हम ये भी समझते हैं कि मनुष्यों का आर्थिक विकास कैसे हो गया, ठीक है, आर्थिक जीवन में कैसे आया मनुष्य, ठीक है। लेकिन चूंकि हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, इसलिए इन 4 चरण से हम अपने काम की चीज लेंगे, कि हमको पर्यावरण समझना है, हमको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या राजनीति या आर्थिक विकास नहीं पढ़ना है, हमको पर्यावरणीय पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन करना है, ठीक है। तो इससे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। देखो इसी काल को इतिहास प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल, हालांकि वो छोड़ो, ये देखो आप, आखिर आखेट एवं भोजन संग्रह का काल जो था, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का जो काल था, इसमें मनुष्य की पर्यावरण के साथ जो भूमिका थी, उसको हम कहते हैं पाता एवं दाता, दोस्त, पाता एवं दाता। पाता को हम क्या कहेंगे, रिसीवर, रिसीवर एवं कंट्रीब्यूटर, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर, समझे आप। मनुष्यों की पर्यावरण के साथ यही भूमिका थी, पाता एवं दाता। पाता एवं दाता कहने का अर्थ है क्या है, समझो, हम क्या किए, जो हमारा पेड़ पौधे थे, इनसे हमको कुछ न कुछ मिलता था, इनसे हमको कुछ न कुछ खाने को मिल जाता था, ठीक है, तो वो हम पा गए,
पर्यावरण से हम वो क्या किए, पा गए, हम उसको पा लिए, रिसीव कर लिए। ठीक है, अब हम कुछ फल खाए, जैसे हमने अमरूद खाया या हमने सेब खाया, हमने केला खाया, हमको जो भी मिला, हम उसको जाने अनजाने में, जानबूझ के नहीं, जाने अनजाने हमने खाया, उसका बीज क्या हुआ, इसे फेंक दिया, बिखेर दिया, तो उससे क्या हुआ, फिर से पौधे उग गए, फिर से फल उत्पादन हो गया। ठीक है, तो पाता हमको समझ में आया, हमने पर्यावरण से प्राप्त किया, रिसीव किया, और जाने अनजाने में, जानबूझ कर नहीं, जाने अनजाने में हमने खाने के बाद जो बिखेर दिया था, जो फेंक दिया था, उससे क्या हुआ, एक नया पौधा उग के तैयार हो गया। तो इससे हमको पता चला कि मनुष्यों मानव का जो प्रारंभिक काल में जो पर्यावरण के साथ उनका संबंध था, वो पाता एवं दाता का था। ठीक है, इस समय के मानव को, इस इस समय के मानव को हम क्या कहते थे दोस्त, आदि मानव कहते थे। इस समय के मानव को हम क्या कहते थे, आदि मानव कहते थे। ठीक है, किस लिए आदि मानव, आदि का मतलब होता है प्राचीन, आदि का अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है, प्रिमिटिव मैन। और जैसे अन्य जीव जंतु पर्यावरण के एक घटक थे, एक कारक थे, एक फैक्टर थे, वैसे ही मानव भी एक कारक था। इसीलिए हम इस काल के मानव को भौतिक मानव भी कहते हैं, फिजिकल मैन। इस काल के मानव को हम क्या कहते हैं दोस्त, भौतिक मानव कहते हैं, फिजिकल मैन, केवल और केवल एक कारक। इस समय क्या था, मनुष्य एक कारक था। ठीक है, इस समय मनुष्य क्या था, एक पर, पर्यावरण का क्या था, एक कारक, फैक्टर। इसमें मनुष्य जो था, मानव जो था, वो पर्यावरण का एक कारक मात्र था बस। ठीक है, जो कि उसका संबंध कैसा था, वो पर्यावरण से ही पाता था, और जाने अनजाने में पर्यावरण को भी कुछ दे देता था। तो ये समझ में आया, ये हमारा पहला काल था, ये हमारा पहला काल था। इस समय हमारा जीवन कैसा था, देखो, इस समय हमारा जीवन कैसा था, अर्थात आवास, आवास, अच्छा बताओ, यहाँ पे हमको आवास की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा जीवन कैसा था, अस्थाई, अस्थाई जीवन, अर्थात हम एक जगह पर नहीं रहते थे। क्यों, एक जगह पर वही इंसान रहता है जिसको उसी जगह बैठे बैठे भोजन मिल जाए। अस्थाई आवास, अस्थाई आवास। तो आवास कैसा था, अस्थाई, अस्थाई जीवन या अस्थाई आवास। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया उसको भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, है कि नहीं। अब जैसे अभी आप एक जगह पे हो, तभी हो जब आपको भोजन मिल जाएगा। आप भोजन के लिए जैसे आप बम्बई जाते हो, कलकत्ता जाते हो, दिल्ली जाते हो, वहाँ पे कुछ आप भरते हो, तो वहाँ पे एक फॉर्म में आपको पूछता है परमानेंट एड्रेस, आपका अस्थाई निवास क्या है। तो आप बताते हैं भैया हमारा अस्थाई निवास नहीं है, अस्थाई निवास हमारा हमारा गांव है, प्रयागराज है, जौनपुर है, या एक्स्ट्रा जो भी है आपका। ठीक है, तो हम बताते हैं, तो इसी प्रकार से अस्थाई इनका जीवन था। पहले चरण में मानव का जीवन कैसा था, अस्थाई था। क्यों, क्योंकि भोजन के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अब हम दूसरा चरण पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, दूसरा चरण हम इसका देखते हैं। दूसरा चरण, दूसरे चरण में क्या आया, आप अपने आप समझो। हमने कुछ शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, आखेट करते थे, जंगली जानवरों को मारते थे। ठीक है, अब हमने क्या सीख लिया, समय के साथ साथ हमने सीखा क्या दोस्त, पशुपालन। हमने समय के साथ साथ क्या सीखा, पशुपालन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं एनिमल डोमेस्टिक। देखो ये आपके एग्जाम में लिखना है, इसलिए आपको ये बता, और ये सामान्य परिचय ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये आपको हम पर्यावरण का सामान्य परिचय दे रहे हैं, जिससे कि जब आगे हम आपको बताएं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, पशुपालन, मनुष्य क्या हुआ कि समय के साथ साथ, बढ़ते समय के साथ हमने जंगली जानवरों, सॉरी, कुछ जानवरों को हमने पालना सीख लिया। हमने क्या किया, कुछ जानवरों को पालना सीख लिया, छोटे छोटे जानवर जैसे हमने पालने लगे। ठीक, ठीक, शिकार करना ना पड़े हमको, दूर दराज ना हमको जाना पड़े। ठीक है, लेकिन उनका जो जीवन था वो भी अभी अस्थायी था। क्यों, क्योंकि भैया पशुओं पाले तो हैं, लेकिन अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए, पशुओं के भोजन के लिए, उनके चारे के लिए, जल के लिए, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभी भी जाना पड़ता था।
इसीलिए उनका जीवन अब भी क्या था, अस्थाई था, अस्थाई जीवन था। अभी भी उनका जीवन कैसा था, अस्थाई जीवन था। लेकिन परिवर्तन एक हुआ, एक परिवर्तन क्या हुआ, देखो हमने जब पशुओं को पाला, हमने कुछ जानवरों को पाला, ठीक है। तो जो जंगली जानवर हैं, जंगल का रूल क्या है पता है, जंगल का रूल है कि भैया सभी जंतु ऐसे घूमते रहते हैं, जो जिसको मार के खा गया खा गया। वो भी पर्यावरण का एक प्रक्रिया है, पर्यावरणीय संतुलन का एक प्रक्रिया है। आगे आपको वो भी बताएंगे, जब आपको उत्पादक उपभोक्ता अपघटक के बारे में हम पढ़ाएंगे नॉन लिविंग लिविंग कंपाउंड में, तो आप उसको भी समझेंगे किस तरीके से वो क्या प्रक्रिया है, वो भी पर्यावरणीय संतुलन का एक तरीका है, ठीक है। तो मनु ने जो पशुओं को पाला, तो जंगली जानवरों से अपने आप की सुरक्षा और जो पालतू जानवर है उनकी सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका एक साथ रहना अनिवार्य हो गया। मनुष्यों का एक साथ रहना अर्थात जन समुदाय का एक साथ रहना अनिवार्य हो गया। उससे किसका विकास हुआ दोस्त, सामूहिक जीवन का विकास हुआ। मनुष्यों के मनुष्यों के सामूहिक जीवन का विकास हुआ, सामूहिक जीवन का विकास। पर्यावरण के चार चरण में किस चरण में मनुष्यों के सामूहिक जीवन का विकास होता है, तो पशुपालन, पशुपालन के काल में, ठीक है, पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, इस काल में, ठीक है, इस काल में मनुष्यों का सामूहिक जीवन का विकास हुआ। अब जब मनुष्य समूह में रहने लगा, तो देखो इसमें हम क्या कहते थे मनुष्य को, फिजिकल मैन ना, भौतिक मानव। अब मनुष्य क्या हो गया दोस्त, समूह में रहने लगा, तो क्या हो गया, सामाजिक, क्या हो गया, सोशल मैन, सामाजिक, थोड़ा सी सभ्यता, सभ्य समाज की तरफ मनुष्य बढ़ता गया, ठीक है। ये एक दो चार साल में नहीं हुआ, ये बहुत सालों में, लाखों या हजारों साल बाद हुआ, ठीक है। तो ये समय परिवर्तन धीरे धीरे, बहुत इतिहास आप पढ़ेंगे उसमें दिखेगा आपको किस तरीके से, बहुत लाखों साल बाद, हजारों साल बाद, ठीक है। तो इस समय मानव को हम क्या कहते थे दोस्त, सामाजिक मानव, क्या कहते थे, सामाजिक मानव। इनको अभी भी जीवन इनका कैसा था, अस्थाई था। पशुपालन, सामूहिक जीवन का विकास हुआ, सामाजिक मानव ये अब पूरी तरीके से कैसे बन गए, सामाजिक मानव बन गए, ठीक है। तो ये तीसरा आपका, दूसरा हो गया। अब आपका तीसरा चरण हम देखते हैं, तीसरा चरण हम आपका देखते हैं। तीसरा आपका हो गया दोस्त, पौध पालन अर्थात कृषि काल, पौध पालन एवं कृषि काल, पौध पालन एवं प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। मनुष्यों ने अब कृषि करना सीखा, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सीखा, ठीक है। अभी आपको हम बता रहे हैं कि कैसे सीखा, प्लांट डोमेस्टिकेशन, प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। किस तरीके से मनुष्यों ने पौधों को पालना एवं कृषि करना सीखा, यह आप समझिए। हम क्या किए, हम क्या किए, देखिए हम क्या किए कि हम पहले कुछ खाए, हम कुछ खाए जहाँ पे हमारे, जहाँ पे हम पशु को पालते थे, जहाँ पे हम पशु को पालते थे, पशु बाड़ा आसपास जहाँ उनको रखते थे, जीवन तो उनका भी अस्थाई था, अस्थाई तो था नहीं, ठीक है, अस्थाई जीवन था। लेकिन कुछ समय के लिए हम जब रुकते थे कहीं पे, या हम क्या करते थे, हमने कुछ खाया, हमने अपने आसपास, हमने अपने आसपास फलों, जो हम फल खाए थे, फलों के बीजे को बिखेर दिए, फेंक दिए, ठीक। उसके बाद उससे हमने देखा कि पौधे उग रहे हैं, पौधे उग रहे हैं। हमने क्या देखा कि भैया जो फल खाने के बाद जो हम बीज ऐसे फेंक दिए थे, उससे पौधे उग गए। तो उससे मनुष्यों में एक जागृति उत्पन्न हुई, एक इच्छा प्रकट हुआ पौधों को पालने का। अभी तक तो अनजाने में होता था ना, लेकिन अब जानबूझ के शुरू हुआ। अब कृषि काल, उनका मानसिक विकास भी तो धीरे धीरे होता गया। तो उन्होंने पौधों को पालना सीखा कि यार ऐसे तो हम पौधों को पाल सकते हैं, एक नहीं, जो खाए हम उसको फेंक नहीं, उसको फिर उगा भी सकते हैं। तो अब आप समझो, यहां से क्या समझे आप, कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, कृषि काल समझ में ही आ रहा है, कृषि का विकास, कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ। अब कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ, जब कृषि का विकास हुआ भैया, हमने क्या किया, इतने क्षेत्र में हमने कुछ लगा दिया, ठीक है, हमने कुछ लगा दिया।
अब ये कृषि का विकास हो रहा है। ठीक, हमने इतने क्षेत्र में कुछ लगा दी, किसने लगाया? मानव ने। हमने इतने क्षेत्र में कुछ लगा दिया। अब जंगली जानवरों से उसकी रक्षा कौन करेगा भला? हम वहां रुकेंगे नहीं तब तो जंगली जानवर आएंगे, जो घास फूस खाते होंगे वो तो इसको खा के सफाचट कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे? तो हमारा जीवन जो है वो अनिवार्य हो गया एक स्थान पर रुकने का। एक स्थान पर रुकने का, क्योंकि हमने क्या सीख लिया था? कृषि करना। हमने जब कृषि करना सीखा तो हम जाने अनजाने में हमको एक जगह पे रुकना पड़ा। क्यों? कि जो हमने बोया है उसको हम काटेंगे भी। ठीक, और उसके लिए हमको रुकना पड़ेगा, नहीं तो जंगली जानवर उसको क्या कर देंगे? सफा चट कर देंगे। तो यहाँ से जो अब तक अस्थायी जीवन था, अब वो किसका विकास हुआ दोस्त? अस्थायी जीवन का। ठीक, अस्थायी जीवन का। इसी समय मनुष्य के विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ, और ये जो भी अस्थायी जीवन है अधिकांश नदी के तट पर है। क्यों? क्योंकि जब हम कृषि करेंगे तो इसको सिंचाई के लिए जल चाहिए, तो सिंचाई के लिए भी जल मिल गया, हमको पीने के लिए भी जल मिल गया। ठीक, इसलिए नदी के किनारे ही विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ। ये आपका इतिहास का चीज है, ठीक है, उस छोड़िए, हमको इन्वायरमेंट तक ही सीमित रहना है। तो कृषि का विकास हुआ, हमने पौधों को उगाना सीख लिया, हमने कृषि करना सीख लिया। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हुआ, अब आप समझिए, व्यापार का विकास हुआ। अब आप सोचेंगे सर व्यापार का विकास कैसे हुआ? भैया, मनुष्य हैं, इन्होंने यहाँ पे कृषि किया, यहाँ पे इन्होंने कुछ पौधे पाले, काफी दूर पे और भी तो मनुष्य होंगे, उन्होंने ने भी तो कुछ पाला होगा, उन्होंने भी तो कुछ कृषि किया होगा। तो ये एक दूसरे से जब मिले तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे मान लो सेब बहुत हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे क्या, अमरूद बहुत हुआ है, तो हमने व्यापार किया। लेकिन अब पैसे रुपए तो होते नहीं थे, तो व्यापार कैसे होगा? देखो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक अच्छी चला गया, लेकिन आप यहाँ पे समझो कि व्यापार का भी विकास हो गया। और वो पद्धति क्या थी? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, 2 बार लिखना पड़ जाएगा। वस्तु विनिमय पद्धति, व्यापार का विकास, व्यापार का विकास किस पद्धति पे? तो वस्तु विनिमय पद्धति पे। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है मेरे दोस्त? हम इनसे मिले, हमने कहा भैया आप हमसे 10 किलो सेब ले लीजिए, आप हमको उसके बदले 10 किलो अमरूद दे दीजिए। तो हो गया ना व्यापार। हमने कुछ लिया, व्यापार क्या है? लेन देन। तो हमने इनसे सेब ले लिया, हमने इनको अमरूद दे दिया। वस्तु विनिमय पद्धति, इसमें ना पैसा लगा ना रुपया लगा। इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्त? वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति। तो व्यापार का विकास हुआ किस आधार पे? वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पे। अब देखो, जब व्यापार का विकास हो गया, जब व्यापार का विकास हो गया, जब मनुष्य कृषि करना शुरू किया, कृषि करना कैसे शुरू किया? अब मनुष्यों का जीवन कैसा हुआ? अस्थायी तो हुआ। व्यापार का विकास होने के साथ साथ अब यहाँ का मानव कैसा हो गया दोस्त? आर्थिक मानव। अब यहाँ का मानव क्या हो गया? आर्थिक मानव। क्यों हो गया? क्योंकि व्यापार बढ़ता गया, हमने कृषि करना सीख लिया, हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हमने सीखा, जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसको हम कहते हैं हिंदी में झूम कृषि। झूम कृषि में क्या होता है? झूम कृषि में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये जंगल है, ये जंगल था, ये समझो आप, ये जंगल था, विभिन्न प्रकार के इसमें पेड़ पौधे थे, विभिन्न प्रकार के ना, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे थे। ठीक, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे थे। तो हमने अब भाई कृषि करने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, खेत चाहिए, मैदान चाहिए, और होता था नहीं। होता क्या था? सिर्फ जंगल और जंगल। तो हमने कृषि करने के लिए क्या किया? जंगलों को जलाना शुरू किया, जंगलों को जलाना शुरू किया। अब हम क्या किए दोस्त? जंगलों को जला करके साफ कर दिए। ये देखो, ये देखो, अब हम जंगलों को जला कर क्या कर दिए? साफ कर दिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया? कृषि। ठीक, यहाँ पे हमने क्या शुरू किया? कृषि करना शुरू किया। हमने जंगलों को साफ करके कृषि करना शुरू किया, कृषि करना प्रारंभ, कृषि किया, कृषि करना
प्रारंभ किया, हमने जंगलों को साफ करके कृषि करना प्रारंभ किया। जब तक यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी तब तक हम यहाँ पे फल उपजाए, हमने यहाँ पे कृषि किया। जब यहाँ की अनुपजाऊ मिट्टी हो गई तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, और जो दूसरे जगह पे फिर हमने जंगलों को ऐसे ही जला करके साफ किया, फिर वहां हम कृषि करने चले गए। इसीलिए इसको हम बोलते हैं झूम कृषि। इसको इसको क्या बोलते हैं दोस्त? देखो यहाँ पे लिख देते हैं कि आर्थिक मानव, आर्थिक मानव, आर्थिक मानव के साथ साथ आर्थिक मानव, ठीक। और क्या हुआ? कृषि का विकास जब हुआ तो कृषि कैसी कृषि यहाँ पे की जाने लगी? झूम कृषि, झूम कृषि। इसी को हम बोलते हैं, पहले हमने जलाया फिर हमने फल जो बोया था वो काटा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? दहन एवं कर्तन, दहन एवं कर्तन कृषि। मेरे दोस्त ये आपको हम पर्यावरण का सामान्य परिचय दे रहे हैं, ठीक है? दहन एवं कर्तन कृषि, झूम कृषि। अब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे एक छोड़कर, इसीलिए इसको नाम दिया गया स्थानांतरण। इसी को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि। अब इसी को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो उधर हम नहीं जाते, हमने आपको बस साधारण भाषा में आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से कृषि का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, मनुष्य आर्थिक बना। अब वो क्या किया कि पर्यावरण का दोहन करने लगा, किस लिए? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। लेकिन जो पहला दो चरण था मेरे दोस्त, जो पहले दो चरण थे, हंटिंग पीरियड और एनिमल डोमेस्टिकेशन, उसमें पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो संख्या थी वो सीमित थी, किसकी? पशुओं की भी और मनुष्यों की भी। लेकिन कृषि काल, समय के साथ साथ जब समय बढ़ता गया तो मनुष्यों की संख्या में वृद्धि होती गई, और जैसा हम देख रहे हैं पर्यावरण में क्या हो गया? कमी हो गया। तो चौथा पीरियड जो आपका आता है ना, चौथा अंतिम चरण, ये अंतिम चरण, यही इसके बाद क्लास समाप्त है। अंतिम चरण जो आपका आता है, ये विज्ञान आ गया भाई। समय बढ़ता गया, विज्ञान आया, विज्ञान के साथ साथ क्या आया? प्रौद्योगिकी आया। और जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी आया तो औद्योगिकरण होने लगा। क्या होने लगा दोस्त? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का काल, ठीक। भाई मानसिक विकास होता गया धीरे धीरे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड ऑफ, यहाँ पे लिख लो, आओ लिख लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्पेलिंग आप देख लेना, ज़्यादा मत माने मत रखना, हाँ, नहीं तो आप बाद में कहें, "अरे सर जी स्पेलिंग गलत बता दिए", ठीक है, छोड़ो। देखो धीरे धीरे जब हम साइंस का विकास हुआ तो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। अब हमने क्या किया? अब जैसे हमको हमारे सामने मेज रखा हुआ है, ठीक, जिसपे लैपटॉप है, जिसमें से आप देख रहे हैं, आपका कमेंट हम देख रहे हैं, आप जब हंड्रेड करते हो उसमें दिखता है, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने उसमें देखा मेज जो है कैसे बना? पेड़ से काट करके बना। टेक्नोलॉजी आई, हमने बहुत कुछ बनाना सीख लिया, ठीक है, हमने बहुत कुछ इससे बनाना सीख लिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हमने औद्योगिकीकरण करना सीख लिया। भैया जो भी प्रकृति में उपलब्ध है वो भी वही तो प्राकृतिक संसाधन है। तो हमने क्या किया, मनुष्यों ने क्या किया? इस काल के मानव को हम क्या कहते हैं दोस्त? प्रौद्योगिक मानव। क्या कहते हैं? प्रौद्योगिक मानव। इस काल के मानव को हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिक मानव कहते हैं। क्यों प्रौद्योगिक मानव? इसलिए कि इसने पूरी तरह से पर्यावरण को परिवर्तन करने लगा अपने लिए, ठीक है। प्रौद्योगिक मानव प्राकृतिक संसाधनों का औद्योगिकरण एवं नगरीकरण करने के लिए धुआंधार विद्रोहन प्रारंभ कर दिया, अविवेकपूर्ण विद्रोहन। मतलब आप समझो, आप समझो, गांव को कस्बा बनाने के लिए, कस्बा को नगर बनाने के लिए, नगर को महानगर बनाने के लिए, महानगर को क्या बनाने के लिए? मिलियन सिटी बनाने के लिए, फिर उसके हिसाब से उसको सुविधाएं भी देने के लिए, है कि नहीं? उसको फिर आप सुविधाएं देने के लिए
जैसे आपको एक दृश्य दिखाते हैं, आपको आपको हम एक दृश्य दिखाते हैं। ये बैग कहाँ से होगा जी? आपको हम एक दिखाते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। आप जो विकास हुआ ना प्रौद्योगिकी मानव का कमाल, उन्होंने क्या कमाल किया, उन्होंने क्या कमाल किया। यहाँ से देखो, ये देखो, ये देखो, ये है मेट्रो। देख रहे हो आप, मेट्रो देख रहे हो? ये क्या है, ये क्या है? ये देखो, ये आप दृश्य देखो, दिख रहा है नहीं? यहाँ पे बहुत छोटा सा दिख रहा होगा। ये देखो, ये देखो, आसपास जंगल है, हमने क्या किया, इसको काटना शुरू किया। हमने मेट्रो बनाया, नीचे मोटर गाड़ी चल रही है, ऊपर मेट्रो। अर्थात सुविधा, क्योंकि भाई जब सिटी बढ़ेगी तो उनको सुविधा भी तो चाहिए, सुविधा भी तो चाहिए। प्रौद्योगिकी को सुविधा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करता चला गया, जिससे पर्यावरण का ह्रास बढ़ता गया। तो इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहते हैं। जीवन लगभग पूर्णतः अस्थायी जीवन। जीवन कैसा हो गया दोस्त? लगभग पूर्णतः अस्थायी जीवन हो गया। ठीक है, ठीक है नहीं? ये देखो आपका यहाँ पे क्या होता है कि चारों चरण से हमने ये समझा कि पर्यावरण का धीरे धीरे करके किस प्रकार से ह्रास प्रारंभ हुआ, और आज इस स्तर पर आ गया है कि हमको समझना पड़ रहा है कि समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण को हम कैसे समझ गए ना, लगभग लगभग हमने पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी उपलब्ध कर ली है। ठीक है, तो इसमें हमको देखो, इसमें इसमें क्या करना है, हमको लिखना है, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, ध्यान देना, ये पॉलिटेक्निक का पेपर है, सिविल इंजीनियरिंग का है। और कोई भी हो, ग्रेजुएशन हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट इसीलिए उसमें शामिल रहता है क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको चाहिए इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब अगली बार जब अगले दिन क्लास आपकी चलेगी तो इसके आगे से चलेगा, एक आपको सामान्य जानकारी मिल चुका है। इसके बाद जब आप क्लास चलेगी तो आपको आसानी के साथ समझ में आएगा कि इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं परितंत्र के, वो जब हम आपको बताएंगे तो आप अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास अगले दिन। ठीक है, यहाँ पे आज का क्लास समाप्त करते हैं।